रूबी के पास कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, और जितने 5 के सिक्के हैं उससे 3 टाइम्स 2 रुपए के सिक्के हैं, और टोटल अमाउंट बन रहा है 88। हमें बताना है कि उसके पास 2 के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे बताएंगे। देखो, हम मानेंगे कि 5 रुपए के सिक्के हैं x, तो 2 के सिक्के क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे क्योंकि 3 टाइम्स है। ठीक है, अब टोटल क्या बन रहा है 88। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से हम क्या बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी जरा समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे 5, 2 है तो 10, 3 है तो 15। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो जितने आपके पास सिक्के हैं। तो हम रूबी के केस में भी यही करेंगे। ठीक है, कि 5 से x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 5 रुपए के सिक्कों से कितने रुपए उसके पास बन रहे हैं। उसके बाद हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो हमें क्या पता लगेगा कि 2 रुपए के सिक्कों से उसके पास कितने रुपए आ रहे हैं। दोनों को प्लस किया तो क्या आ रहा है 88। तो मुझे उम्मीद है इक्वेशन आपसे बन गई होगी, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो 5x ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। इसका मतलब उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 8। ठीक है, और उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने 24। क्यों 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, कि आंसर है 5 के सिक्के 8 और 2 के सिक्के 24। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब बात यह है कि अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, अगले दिन शाम 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।